जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है ना। मतलब ये जीवन का बात अगर हम सही रीति में जानेगा तो अपन प्रभु से हमेशा लिपटा रहेंगे, क्योंकि हम लोग ये दुनिया में कैसे जन्मा था, पाप में जन्मा था, है ना। हमारा लेवल पापी था और नरक के लिए नियुक्त था, है ना। परंतु प्रभु का बड़ी अनुग्रह हुआ, ऐसा है ना। जब अगर हम कितना भी कोशिश भी करें मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिताऊं, असंभव है, संभव नहीं, है ना। आपको मालूम है जब इय्योब का किताब में इय्योब 14 अध्याय का 4 वचन में एक सवाल है ना। इय्योब पूछने वाले एक सवाल है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? मतलब एक अशुद्ध जन से एक पवित्र जन का जन्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब वहां पर एक्चुअली वस्तु नहीं, एक व्यक्ति का बात लिखा है। एक मतलब एक अशुद्ध जन से एक पवित्र जन जन्म ले सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब हम कितना भी कोशिश करें हमारा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप देखो, है ना। मतलब हम लोग सब पाप में, हमारा माँ का पेट में पाप में ही पड़ा था और पाप में जन्म होते ही पाप में था, है ना। वो पापी था, अशुद्ध जन था, है ना। पवित्र जन कहलाने के लिए हमारे कोई भी मार्ग नहीं, कोई भी मार्ग नहीं। जब उसका बारे में मानो उसका 9 वचन का दूसरा वचन पढ़ना। और पौधे के समान मैं नीचे जानता हूँ कि बात ऐसी है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? मतलब एक बड़ा सवाल है। मनुष्य परमेश्वर के सामने कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता, कभी भी नहीं ठहर सकता, है ना। उसी का 15 अध्याय का 14 वचन, इय्योब 15 का 14 वचन। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है ही क्या कि निर्दोष हो सके? देखा, मतलब निर्दोष हो सकता क्या? नहीं। मतलब सवाल है, हमें उसका जवाब देना है। ये संभव है क्या? संभव नहीं, है ना। उसका 25 अध्याय का 4 से 6 वचन पढ़ना। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? और इस रीति में अगर आपका जन्म हुआ है तो हम कैसे धर्मी ठहर सकता? सब सवाल है, जवाब हमको देना है। आगे, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। मतलब हर एक बातों का उत्तर नहीं हो सकता। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा में भी अंधेरा ठहरता। मतलब चंद्रमा को भी प्रभु का दृष्टि में शोभा नहीं, उसमें भी शोभा नहीं। आगे, और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। देखा इतनो, मतलब अब देखिए इतनो जलते रहने वाला तारा तक प्रभु का दृष्टि में निर्मल नहीं रहता। फिर मनुष्य की क्या गति? मनुष्य का क्या गति? क्या गिनती? क्या गिनती? जो कीड़ा है। कीड़ा है। हाँ, देखा, कीड़ा है। मतलब मनुष्य सिर्फ कीड़ा है। आप सोचो प्रियो, है ना। बोलने का अर्थ कितना ऐसा एक अनुभव से प्रभु ने हमें पवित्र जन बनाया, है ना। हमारा उद्धार हुआ। आज हम पवित्र लोग कहा जाता, हम प्रभु का लोग कहा जाता। वास्तव में हमको इस पदवी मिला है तो, है ना, हम इतना प्रभु को आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, है। क्योंकि मतलब कोई भी पापी प्रभु का निकट नहीं जा सकता, है ना। तो आज प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो फिर हमको कितना प्रभु के उपस्थिति में नम्रवर्ती होना चाहिए, है। अपने आप को हम कुछ नहीं समझना चाहिए, मैं भी कुछ हूँ, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रिय। हमें कुछ अपने आप में समझने के लिए कुछ भी अच्छा ही नहीं है। जो भी जैसे पौलुस का शब्द में आपको याद है, 1 कोरिन्थी 15:10 में, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से है। देखा, प्रभु का अनुग्रह से है। और मैं मेरी धार्मिकता में अगर मैं जाता तो मैं नष्ट होता। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिला हुआ धार्मिकता। फिलिपियों के पत्र में 3 अध्याय का 9 वचन में
वो जो बात बोलता है ना बहुत गहरा बात है एक्चुअली वो वजन और उसमें पाया जाओ। उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। देखा मेरा उस धार्मिकता से का साथ नहीं, जो व्यवस्था से है। व्यवस्था से वो कौन था? निर्दोष था। व्यवस्था से निर्दोष था, तभी भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता था। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। देखा व्यवस्था क्या करता? हमें पाप का ज्ञान देता। व्यवस्था हमें पाप की सजा से नहीं छुड़ाता, हमें सिर्फ पाप का ज्ञान देता। मतलब वो व्यवस्था में निर्दोष था, मतलब उसका 3 का 5 में लिखा हो। लेकिन विषय क्या है प्रियो? मुझे उसमें वो धार्मिकता प्राप्त नहीं होता। फिर मुझे धार्मिकता कैसे प्राप्त होता? वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलने वाला धार्मिकता। ओ सच में आज भी आप देखिए, ये दुनिया नफरत करने वाले एकमात्र नाम प्रभु यीशु का नाम है। क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये नाम को सुने, जाने और विश्वास करें। इसलिए क्योंकि उस पर विश्वास करने के द्वारा, जब रोमियो 5:1 भी आपको याद होगा, प्रियो प्रभु की बेटी दया है, प्रभु ने सच्चाई पर विश्वास करने का प्रभु ने हमें मौका दिया है ना। विश्वास से धर्मी ठहरे। देखा अब कैसे धर्मी ठहरा? विश्वास से। विश्वास से क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। ओह इसका मतलब पूरा बाइबल जो कहता है, क्योंकि सबने पाप किया, सब परमेश्वर का महिमा से रहित था, कोई भी प्रभु के निकट जाने के लिए योग्य नहीं था, परंतु प्रभु ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह उंडेला, प्रभु ने हमको उस अवस्था से बचा लिया, और वो भी एक नया जन्म की द्वारा। हम देखिए एक जन्म की द्वारा। आप देखो है ना, पापी कब बना? जब पाप किया। पाप कैसे आया? अविश्वास किया, है ना। अविश्वास से पाप ही हुआ, क्योंकि प्रभु का बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, शैतान का बात पर विश्वास किया। अभी भी बचने के लिए प्रभु ने वही मार्ग लाया, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करेगा बच जाएगा। प्रभु के बात पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, पिता का एकलौता पुत्र पर विश्वास करना, वो अनंत जीवन पाएगा, है ना। इसलिए मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है। हमें प्रभु को प्रसन्न करके जीना है तो हमें हर कदम विश्वास से बढ़ाना है ना। मतलब इब्रानियों 11:6 आपको मालूम है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं संभव है, नहीं संभव है, असंभव है, अनोना है। कितने बड़ी बात है भैया। मैं आप पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ उद्धार के लिए हम रोज प्रभु को बहुत आभारी दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं प्रभु को अभी प्रभु में आने के बाद, है ना, हम मसीह में आने के बाद हमें सावधान रहना है, क्योंकि आपको मालूम है ये सारा दुनिया कहाँ रहता है? दुष्ट के अधीन में। दुष्ट के अधीन का अर्थ मतलब क्या है? सब लोग पाप को पानी की नाई तो पीते हुए जीने वाला दुनिया। पाप को प्यास लग गया, पिया, क्या पिया? पाप। पाप पिया, पाप खाया, पाप में रहता, है ना। सारी दुनिया दुष्ट का अधीन में, परंतु उस दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया, हमें पुत्र के राज्य में लाया। पुत्र के राज्य में प्रभु ने हमें रखा। दुनिया में 2 राज्य है ना, एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। आज हम परमेश्वर के राज्य में है, तो प्रभु का राज्य कैसे होना चाहिए? है ना, वो एक स्वर्ग का छाया है। मंडली एक्चुअली एक स्वर्ग का छाया है, है ना। उसको मतलब वो रियलिटी को अनुभव लेना, है ना। जब मतलब पौलुस रोमियो को पत्र, रोमी पत्र वाला बहुत गहरा चैप्टर वाला अध्याय है, मतलब किताब है, रोमी 6 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखा, हम प्रभु में आ गया तो हम पाप के लिए मर गया। यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ व्यक्ति पाप के लिए मर गया। ये बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। आज भी कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु मसीह के पास आकर के पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति से प्रभु को एक ही अपेक्षा है, आगे को पाप ना करना। आपको मालूम है 38 साल का बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगाई होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको बोलने वाला एकमात्र बात है ना, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 वचन। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देखा, फिर से पाप ना करना।
प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। फिर से पाप ना करना है ना। दुनिया ने पतरवा करने के लिए पावनी को पकड़ कर लाया, प्रभु ने उसको पतरवा खाने से बचाया और उसको पाप क्षमा दिया। और उससे भी प्रभु को एक ही अपेक्षा था, यूहन्ना 8:11 याद है ना आपको? फिर पाप ना करना। प्रियो मतलब कहीं ना कहीं रीति में हमारे में पाप ला करके प्रभु से, प्रभु का संगति से दूर करना विरोधी का निश्चय है। अभी है ना, प्रभु के लोग हमारा ऐसा खुले हम ऐसा कोई पाप में नहीं जाता, लेकिन उनकी मन की विचार भावना उसमें भी पाप होता है ना, वो भी पाप भयंकर है ना। अब देखिए परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद, परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद के अंदर एक विचार आया। देखो मेरा पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका पहला वचन, पहला इतिहास 21 का 1। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। देखा, शैतान ने उनको उकसाया, इस्राएल की गिनती, मतलब इस्राएल का गिनती करने के लिए। अभी हम लोगों को लगेगा ये कौन सी इतना बड़ी पाप है। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। हमारे मतलब जीवन में आने वाला विचार का पीछे कौन कार्य कर रहा है करके हमें जानना चाहिए। वो चिंताओं को भी जानना प्रिय। हम अपनी चिंताओं में भी चिंता करते करते फिर बोली में आकर के बदल जाता। हम लोग बहुत सावधान रहना। आज भी बहुत लोग सच में प्रभु के साथ का एक सच्चा अटूट संबंध नहीं है। उसका 10 मुझे पढ़ना 21 का 10। जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ। अभी देखिए दावीद ने किया हुआ पाप के कारण, अभी दावीद के कारण भी इसराइल में विपत्ति आ रहा है। इसलिए 3 बात प्रभु दावीद के सामने देखता है। तू चुन लो, तू चुन लो। उसका 12 वचन, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। देखो प्रियो, आखिर में आपको मालूम है अभी दावीद ने किया हुआ एक गिनती का उसका फल क्या आया? उसका 14 वचन, तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000। बाप रे, देखो प्रियो, ये विचार में आया हुआ एक पाप बिड़ करके आया हुआ संभव है। आप देखो है अपने जीवन में मतलब एक बात को जानना, हमारा विचारों में तक है ना, हमेशा हम प्रभु में है तो हमारा लक्ष्य पूरा स्वर्ग है ना प्रियो, अनंतता वचन है। मैं आपको बताया ना, मतलब आप जब सोने के लिए भी जाता है तो सोने से पहले आप एक चैप्टर पढ़ना, उसके बाद में उसमें से कौन सा वजन आपको ज्यादा छुआ, उस वजन को ध्यान करते करते चारपाई पर जाओ और जाने के बाद में और एक बार अपने जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करो। प्रभु अभी मैं सोने जा रहा हूँ, इस रात को भी आप मुझसे बात करते रहना। ऐसा बात करके समर्पण करके सो जाओ, फिर आप देखना और वो जो वजन ध्यान किया उसी पर आओ वापस। आपको मतलब नीति वजन 3 अध्याय का 24 वजन, कल अच्छा सोया है कि नहीं? कई लोगों का चेहरा देखता है तो थोड़ा ठीक से सोया नहीं लगता है, ड्यूटी था क्या? ओके, उसका 3 का 24 वजन, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। देखिए अच्छा नींद लिया कि नहीं क्या? तो कई लोगों को नींद रात को लिया नहीं, इधर आकर सो जाता। बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत कम लोग है, मेरे को सबका चेहरा दिखता है, मैं इधर ऐसे घुमा करके देखना पड़ता है मेरे को। कई लोग ना चेहरा देखते नहीं, प्रभु का दास हमारे चेहरा ना देखे, चेहरा दिखाता है। आप कितना छुपाएगा तो भी मैं देखते रहता हूँ कौन कहाँ पर छिपा हुआ है, क्योंकि वो वजन वापस आ रहा है, वो डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को मालूम पड़ता है। प्रभु का सेवक को सब मालूम पड़ता है। प्रभु बताता है उधर सोया है, तो जगाना पड़ता है इधर से, ओ क्या क्या ख्याल करना पड़ता। सोने वालों को भी सोने नहीं देना। अरे सोने की जगह अलग है ना, इधर नहीं। प्रभु के मछली में सो अभी थी क्या अच्छा है, इधर तो नीचे है, युति को तो ऊपर बैठ करके वजन करने के वाला सोया था, गिर गया मर गया।
अभी अभी मर गया तो मर गया, अब गाने की याद रहे, है ना। प्रेज लो। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रभु हमें शांति से सोने दिया, प्रभु देता है ना। भजन संगीत में भी 4 अध्याय का 7 वचन, 8 वचन, 8 वचन, 4 का 8। हाँ, शांति से लेट जाऊंगा। शांति से लेटा है कि नहीं? देखा। क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखा प्रियो, मतलब अगर आपको एक अच्छा नींद मिला ना, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ का नाता बराबर है। पर आपने अच्छा नींद नहीं लिया ना, आप कुछ तो माना गड़बड़ी में है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर हम कोई भी है ना कुछ बात उल्टा उल्टा बात सोचते हुए लेटेगा तो उनको नींद नहीं आता, फिर पलटी मारते रहता है ना। ऐसे नहीं होना। हम प्रभु करोगे, हमारे लिए चिंता करने वाले एक पिता हमारे लिए है। हमको वचन में विश्वास करना चाहिए, प्रभु का वायदा पर विश्वास करना चाहिए, है ना। उस विश्वास के साथ लड़ना चाहिए। आज का दिन में मैं क्या चिंता करता है, मैं किस बात की खोज में है, किस बात मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना चाहिए, है ना। एक देखो, एक व्यक्ति को एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है तो उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, एक ही लक्ष्य, है ना, वो प्रभु होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला है और वो व्यक्ति के साथ प्रभु का संबंध अटूट रहेगा। इसलिए आसाफ ने बोला, वो शब्द में बार बार याद रहता हूँ, 73:25 है ना। 73 का 25 में भजन संगीता 73 अध्याय उसका 25 वचन में आसाफ क्या बोलता, स्वर्ग में मेरा और कौन है। देखा, देखो, जिसने प्रभु को पाया, जिसने प्रभु को उपस्थिति का महत्व जाना, वो व्यक्ति ये दुनिया में और कुछ भी नहीं चाह सकता। उसके लिए दुनिया का सारे ये बात सब माया है, माया है। ये बात उनके लिए कुछ महत्व का नहीं, माया है, माया, है ना। मतलब सलमोन ने अपनी सारी इच्छा को अपना कर देखा, आखिर में वो बोला माया है, ये व्यर्थ है, इससे कुछ भी लाभ नहीं। प्रियो, मतलब उसका पिता दावीद ने क्या बोला, दावीद का एक ही इच्छा था, दावीद को दो इच्छा नहीं, राजमहल में रहने से बढ़कर के। आपको मालूम है 27 वचन संगीता का 4 वचन, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह जिसको मिल गया ना, उसको मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह से एक क्षण भी चेहरा हटाने का दिल नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। अभी मतलब कई बार लोग इधर ही ऐसा कई बार सोचता है। अभी देखो, सबसे सुंदर बात कोई भी देखता है तो फिर उनका दिल उधर ले जाता ना। अभी नया यरूशलेम 12 प्रकार का मोतियों से बना हुआ है? अरे ये पीत रत्न ये कैसा है? चलो मैं चल करके देखता हूँ वो जो बनाया हुआ कैसा है। ऐसा उधर जाने के बाद में ऐसा दिल आएगा? नहीं आएगा। अरे ये 12 प्रकार का मोती रत्न बनाए, उसमें से एक भी देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। चलो उधर जाकर के देखेंगे, सोचेगा? नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? प्रभु है वहाँ पे। यीशु मसीह के चेहरे जिसको मिल गया ना, फिर वो बोलेगा मुझे और कुछ नहीं दे। वो 12 हीरा कुछ नहीं, 12 हीरा कुछ नहीं। यीशु मसीह सब कुछ है, यीशु मसीह सब कुछ है। आज भी हमारे दिल में यीशु मसीह भरा है कि नहीं? वो बात को देखना, यीशु मसीह हमारे दिल में भरा रहना। हम स्वर्गीय बातों को ढूंढना बोलेगा तो किसको ढूंढना? यीशु मसीह को। और क्या? कोलोसियों 3:1 में क्या बोला? यदि तुम मसीह के साथ दिलाया गया है तो स्वर्गीय बात तो बोलेगा तो आपको मिलने वाला कोई मुकुट का बात भी नहीं, सब यीशु। आपका जीवन में एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, 2 लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य। इसलिए इब्रानियों में लिखा ना, इब्रानियों 11 का 16, इब्रानियों 11 अध्याय का 16 वचन। एक्चुअली क्या है, ये सारे वचन इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है।
प्रभु ने हमारे लिए एक नया नगर तैयार किया है। प्रियो, ये दुनिया हिल जाने वाला है ना, ठहर जाने वाला है, परंतु ना ठहरने वाला एक राज्य और एक नगर ये हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है ना, आनंदता के लिए तैयार किया। बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार सोचता हूँ ना, जब प्रभु ने मनुष्य को जब बनाया ना, मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने मनुष्य को पीढ़ियों के लिए जो चाहिए सब तैयार किया। सब प्रबंध है दुनिया में, सब प्रबंध है। मनुष्य अपनी पाप के कारण सब बर्बाद करता हुआ बता रहे। नहीं तो आज भी ये हमारा 800 करोड़ लोगों के लिए या हमारे सुखदायक के जीवन बिताने के लिए कोई कमी नहीं, पर जो मनुष्य बिगाड़ रहे पूरा वो बात है। अभी हम नया यरूशलेम में जाने वाला, नया यरूशलेम में मानव अभी मनुष्य को बनाने के बाद में मानव बाइबल के चरित्र के अनुसार देखेगा तो 6000 साल नहीं समझा, परंतु अभी हमको जो नया यरूशलेम में जो है उधर का बात 6000 नहीं, 600 मतलब 600,000 साल भी नहीं, 600 करोड़ साल भी नहीं, अनंत काल तक का बात उसी प्रबंध है। उसके अंदर सब प्रबंध है। आपको कुछ बात का कमी नहीं। ओ ये बने अब लोग वो बातों को मैंने सोचता है क्या उधर जाने के बाद में चिंता नहीं, इधर भी प्रभु के लोगों को क्या चिंता, क्या चिंता करने का? चिंता करने वाला साथ है ना, वही तो सब करता है। वो नहीं करता तो हमारा क्या होगा? अगर वो नहीं करता तो हमारे क्या होगा? सब प्रभु करेगा। आप कितना भी सोचेगा तो आपका लंबाई और 1 इंच बढ़ा सकता नहीं। आपका गोरा बाल काला कर सकता नहीं, आदि का कर सकता है, थोड़ा चाहिए, वो बात नहीं। अरे प्रभु जो हमें जो देता है ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। हम लोग नकली कम क्यों करे? हमेशा हमें ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल देना है ना। मतलब प्रभु का लोग एकदम मतलब क्लियर होना, क्या बोलता है उसको, निष्कलंक, मतलब इस पे कोई कपड़ता नहीं। बहुत बड़ी बात है। देखो, और हमारा विचारों में भी ऐसा कोई बात आ गया तो धोखा हो जाएगा। विचारों में आने वाला पापों के कारण भी प्रभु का संगति से दूर हो सकता है, इसमें हमें सावधान रहना। कई लोग मतलब उनका बातों में बहुत अच्छा लगता परंतु कामों में अच्छा नहीं लगता। तीतोस का पत्री में ऐसे लिखा, तीतोस 1 अध्याय उसका 16 वचन, तीतोस 1 अध्याय का 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। देखा, हम प्रभु को जानते हैं बोलता है परंतु वो अपने कामों में प्रभु का इनकार करता है। प्रियो, जब तक हमें शरीर में है हमें बहुत सावधान रहना है, सावधान रहना। अगर नहीं रहेगा तो धोखा हो जाएगा। आपने अपने शरीर को कभी छुट्टी दिया? और कम से कम नींद आने के टाइम करो ना, थोड़ा एक बार चिमटी देकर देखो। मैंने दिया है मेरे को, कई बार धैर्य पड़ता है। कई बार नींद आ गया तो मैं एकदम बिना रगम का एक चिमटी देता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को उसमें बैठा है। मेरे को शैतान, तू मेरे को ये शरीर की बेले की निराश से तू मुझे धोखा देना चाहता है, चलो शरीर तेरे को दंड दे देना। अब पड़ोसी सोता है तो एक दंड देने का, इसलिए आपको बोले ना, अगर आप पड़ोसी को प्यार करता है तो वो थोड़ा सो रहा है, नींद आ रहा है, उसको आपको समझ में आ रहा है, 1-2 बार देखने के बाद देने का चिमटी तकड़ा, कंप्लेंट आएगा तो संभालेगा। आप एकदम चिमटी सुंदर दो, क्योंकि आपको अपने आप देना चाहिए था। बोलना मैं आपका मदद किया, क्या किया? देखो प्रेरित पौलुस का शब्द भी आप देखो, 1 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 27 देख, मैं आपको बिना आधार का नहीं बोल रहा हूँ, आधार है प्रियो। हर बात में प्रभु का सच्चा वचन की आधार नहीं है तो मतलब मैं आपको फिर फंसाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, समस्या आएगा, मंडली छोड़ के जाएगा भाई। थोड़ा आजकल अच्छा रीति में एक बार डांट देगा तो कौन डांटा? प्रभु का दास ने डांटा। क्यों डांटा? मेरा भलाई के लिए। ऐसे नहीं सोचता, डांटा मैं नहीं आऊंगा खटी, क्यों ऐसे सोचता? क्योंकि प्रभु का नहीं, प्रभु का जन कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा।
उधार पाए वो जन ऐसा नहीं सोचेगा, इसमें प्रभु की आत्मा है वो ऐसा नहीं सोचेगा। ये बात है प्रियो, इसलिए मतलब ओरिजिनल डुप्लीकेट सब जानना चाहिए ना। एक बार छी निकल गया, नाक निकल गया, क्या था वो? डुप्लीकेट। जिंदगी भर कितना जोर से चीख मारो तो भी ओरिजिनल देगा, ओरिजिनल लेते। फिर छोटा कुछ बात आ गया, पर एक ही हवा में ऐसे निकल जाने वाला वो ओरिजिनल नहीं है ना, नहीं है ना। देखो ये हम लोग सच्चाई को सही रीति में जानना चाहिए। मसीही लोगों को सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो क्या फायदा है ना। हमें प्रभु का अनुग्रह मिला, आज हम प्रभु में है, प्रभु का शरीर का एक अवयव है, तो हमें क्या करना चाहिए है ना। देखो इसका मतलब क्या है ना, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला, आज प्रभु का भय मानने वाला दिल है क्या? कई बार कई लोग मतलब मैं कहाँ बढ़ाया मालूम नहीं है ना, कहाँ बढ़ाया, प्रभु का वस्ती में आया, प्रभु के वस्ती में कैसे होना, बहुत प्रभु का भय के साथ, क्योंकि प्रभु ने ये काम किया है। आपको मन में यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय 40 वचन में प्रभु ने ये प्रबंध प्रभु के लोगों का अंदर किया करके लिखा हुआ। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा। देखो प्रभु भक्तों का दिल में उसका भय ऐसा उपजाएगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। देखा अलग नहीं होगा, एक संगति नहीं छोड़ेगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, आपको मुझको ये बात जानना है, मेरा पगले से बढ़कर प्रभु का प्रति मेरा फोकस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम होता है तो आप कहीं ना कहीं धोखा खाया, आपने धोखा खाया। ऐसा व्यक्ति को प्रभु का प्रकाशन में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। मैं भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु दासों के लिए भी बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पर जाने के टाइम पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जाते जाते बहुत अनुभव पाया ना, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को सामना करना पड़ता। कोई छोटी बात है क्या? कोई छोटी बात नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा चाहिए। आप प्रभु का सेवा करने के टाइम पर प्रभु का सेवक खास करके मंडली के कोई लोग आता है ना, कभी भी नहीं करना, चेहरा खाना नहीं करना, प्रियो आनंद से स्वीकारना। मुझे मार्ग में तक कोई काला चेहरा करता है तो दुख होता है। प्रभु का लोग कैसे मिलना चाहिए? अरे जिंदा मिल गया भाई, और एक बार प्रभु का महिमा करने के लिए आनंद से मिलना, प्रियो बढ़िया प्रभु मिल गया ना। हम प्रभु में, प्रभु को उनमें दिखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु अपने लोगों में वो भय देता। प्रभु आपको मालूम है, पाप का चल में अगर आप गिर गया, प्रभु का भय नष्ट हो जाएगा, फिर आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। इसमें फर्क ना है ना। जब नीति वचन उसका 16 अध्याय का 6 वचन, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखा, प्रभु का भय जिसको है वो बुराई करने से बच जाता। बुराई क्यों करता? प्रभु का भय नहीं। नीति वचन में बहुत बार उसका 14 अध्याय का 27 वचन, नीति वचन 14 के 27, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और जिसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। देखा, प्रभु का भय है तो मृत्यु के फंदे से या शैतान की धोखे से बच जाता। बहुत बड़ी बात है। नीति वचन 3 का 7 पढ़ना, नीति वचन 3 का 7। लॉर्ड जीसस, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। प्रियो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी प्रभु को वस्ती में आने के टाइम पर प्रभु पक्का उसका वचन के द्वारा हमसे बात करता है, लेकिन क्या है कि लोग उस वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास नहीं करता है ना। इतना दुखदायक बात है। दुष्ट का जब आपको मालूम है, जब 36 भजन संगीता का 12 वचन, 36 का 12 वचन भजन संगीता, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। देखिए, वो एक गलत काम करने के टाइम पर उसको मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु का भय नहीं, इसलिए वो हिम्मत से करता है। देखा, उसको ऐसे लोगों को प्रभु का प्रकाश नहीं मिलेगा, और जो प्रकाश का वजन आएगा तो भी वजन नहीं समझेगा, उस टाइम पर सोएगा।
उस समय बैठेंगे 25 का 14 कितना सुंदर बात है प्रिय है? यहोवा के वेद को वही जानते हैं हाँ। जो उससे डरते हैं। देखा, मतलब प्रभु उन लोगों को सच्चाई प्रकट करेगा जो प्रभु का भय मानेगा, प्रभु का भय मानेगा। कल से बढ़कर आज प्रभु का वचन सही रीति में समझने में हम लोग मतलब बढ़ रहे कि नहीं? अभी आपको मालूम है कई लोग पढ़ा लिखा है तो भाषा पढ़ सकता है पर वो समझता नहीं, उसका मीनिंग नहीं समझता, पता है ना? ऐसा है बहुत लोग मतलब सुनेगा पर तो जो सुनने वाला बात को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पाता? क्लियर नहीं, बात बहुत गंभीर है। हर एक पवित्र लोग जानना प्रिय हमारे हृदय में। इसलिए प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर मैं आपको बताया ना बहुत बार, मुझे जितना तैयारी चाहिए उससे बड़ा तैयारी सच में आपका चाहिए। मैंने ये बहुत बार बताया आपको, धन्यवाद है ना? मतलब जमीन अच्छा नहीं है तो बोने वालों को बीज सही रीति में फल नहीं आएगा। इसको लो, मेरे को 8 घंटा चाहिए तो आपको वचन सुनने के लिए कितना घंटा का चाहिए तैयारी? 16 घंटा का डबल तैयारी में आया क्या? देखो इसको ये सब सीरियसली समझो, इसको सही रीति में जानेगा तो भी आपको बोलता हूँ आपका आत्मीय जीवन इतना हष्ट पुष्टि से रहेगा, शैतान दूर से देख करके भाग जाएगा, नजदीक नहीं आएगा। तो क्या करूं क्या करूं? प्रभु के वचन में मतलब नीति वचन 4:23 क्या बोलता? सबसे अधिक क्या? सबसे अधिक देखा, ऐसा एक बात का ख्याल करने के लिए नहीं बोला, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करना। कई वचन में मन लिखा, मन नहीं, हृदय 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 हट है, एक मनुष्य का सेंटर है, मेन भाग है। देखो है तो हमारा हृदय को संभालना, हृदय में कभी भी कुछ ऐसा बात आने नहीं देना। आ गया तो क्या होगा? प्रभु के साथ का नाता टूट जाएगा, प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। 66 का 18 में है ना भजन संहिता में, मैं मन में अनर्थ तो बात सोचता, प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार भी अगर मन में मन शैतान हमेशा जो भी करता है चतुराई से करता है, चतुराई से करके हमें धोखा खिलाने के लिए कोशिश में है। और जो हमारे जीवन में अगर हमारा प्रभु का वचन पढ़ने में हमारा उत्साह बुझ रहा है, प्रार्थना करने के लिए उत्साह नहीं हो रहा है, प्रभु का गवाही बोलने के लिए उत्साह नहीं हो रहा है, आप समझना शैतान ने मुझे धोखा दिया है। मैं अभी लंगड़ापन चलता हूँ, मैं सीधा नहीं चल रहा, मैं लंगड़ापन चल रहा हूँ। देखा शैतान क्या करता? धीरे से, इब्रानियों में लिखा ना, इब्रानियों 3 अध्याय 12-13 वचन, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 12-13 वचन। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाने वाला अविश्वासी मन न हो। और आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर दिल कठोर हो गया तो आप जो प्रकाश पाना चाहिए नहीं पाएगा, आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। ये अंत समय का मंडली की अवस्था ऐसे रहेगा। क्यों? पाप करने का बहुत आजकल ऐसा कौन या आ चुका उनके पास तो मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल है हो गया, कंट्रोल में नहीं लाया तो गया। क्योंकि मैंने कई विश्वासियों को देखा ना, वो क्या क्या फालतू बातों को देखते रहता, अचानक किसी का वो देखा नहीं प्रभु दास आ रहा है, और वो क्या देख रहा था, आराम से बोल रहा मंडली का कोई प्रभु दास भी नहीं, तुम इवन किसके पास टीवी है, घर में कोई नहीं, चलो यार क्या क्या देखता। देखो अभी टीवी की जरूरत नहीं, मोबाइल है ना। हाँ देखो प्रियो जानना, शैतान धीरे धीरे धोखा देगा, अभी कोई नहीं, अभी तो देख ले आजादी है। देखो ऐसा भावना ला करके ऐसा उल्टा उल्टा बात देखते रहता, कितना दुखदायी बात है प्रियो, है ना। प्रभु में आया वो लोग स्टेटस में भी शिवाजी का क्या है,
ऐसा कुछ आंकड़ा मगड़ डाल करता, उसको शर्म नहीं आता। एक प्रभु का जन, मालूम क्या है, प्रभु के साथ नाता नहीं, प्रभु के साथ नाता नहीं, प्रभु का भाई नष्ट हो गया, प्रभु के साथ का संगति छोड़ दिया। अरे दूसरे को आशीष मिलने लायक प्रभु का संदेश डालो, प्रभु का वचन डालो। ये दुनियादारी की बात है, वो तो दुनियादारी के व्यक्ति है करके क्लियर हो गया ना, क्योंकि फल से मालूम पड़ता ना। अपने को ये सब फल का बात है, फल से मालूम पड़ जाता कहाँ मरे। यही बात है अंत समय में, ये जो आखिरी समय का ये जो मंडली है ना, मंडली में ओरिजिनल लोग बहुत कम रहे, डुप्लीकेट लोगों की संख्या ज्यादा रहेगा। इसलिए ना प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय लवोदिकिया पीरियड का मंडली है ना, उसका 15 वचन से 19 वचन तक। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि न तू ठंडा है और न गर्म। देखा, मेरा आत्मीय जीवन में कुछ भी नहीं, प्रभु उनको ऐसा करते हैं, थूक देता। और आगे, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मतलब दुनियादारी की बातों पर वो खुश है, उनके लक्ष्य पूरा दुनिया जीतना। प्रभु के लिए टाइम दो ना दो कोई बात नहीं, प्रार्थना हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मतलब वजन बढ़ा नहीं कल पड़ेगी। वो दुनिया का बातों में कभी भी गिरावट नहीं आना, करेक्ट टाइम पर करेक्ट डीडी में, क्योंकि लाभ है ना। उनका भरोसा पूरा दुनिया की बातों पर, दुनिया का धन पर है। इससे बड़ा धोखा क्या है? आप देखो लोगों को आज है ना, बहुत लोग जाने अनजाने शैतान की धोखे में गिर रहा है। और आगे, और ये नहीं जानता कि तू अभागा। देखा प्रभु क्या बोलता, तू बोलने वाला बात और ओरिजिनल बात में फर्क है। तेरा समझ तुझको बिगाड़ दिया। प्रभु में तेरे बारे में क्या गवाही देता है? तुम अभी अभागा है और तुच्छ, तुम तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखा, देखिए प्रभु हमारे बारे में क्या कहता प्रियो। हर एक मंडली को प्रभु बोलता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। प्रियो हमें यहाँ पर बैठा हुआ सबको प्रभु जानता है, परंतु वो प्रभु कहने वाला वो बात के सामने आज सच्चा शांति दिल में है क्या? सच्चा आशा जीवन में है क्या? कहीं ना कहीं थोड़ा भी उसमें कमी आ गया तो समझना शैतान का दाव अंबर लगा है, वो व्यक्ति धोखा में है ना। जो वो बात जब 31 भजन संगीता का 10 वचन, 31 का 10, लॉर्ड जीसस मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मेरा बल जाते रहा और मेरे हड्डियां भूल गई है। देखिए अभी शांति नहीं, बहुत चिंता में, टेंशन में। कारण क्या है? पाप के कारण। आप देखो भाई, हमारे जीवन में इसलिए हमें परखना है, हमें प्रभु के निकट आना है। प्रभु के निकट आएगा तो हमारा अवस्था हमको दिखाई देगा, है ना। मानो यशायाह 5 अध्याय में यशायाह दूसरों को तुम ऐसा है हाय हाय बोला, 6वां अध्याय में वो बोला मेरे लिए हाय। क्यों बोला? प्रभु के निकट आया, प्रभु के निकट आया तो अपना अवस्था दिखाई दिया। अयो मेरी अवस्था गया। देखा, कभी अपने जीवन में ऐसा बात है क्या? हम प्रभु के निकट जाने के कारण मेरे लिए हाय ऐसा बोला क्या? अपने कुछ बात प्रभु ने दिखाया क्या? कभी भी प्रभु को वचन आने के टाइम पर हमारे दिल को कठोर नहीं करना भी। प्रभु का दास के ऊपर दोष मत लगाना। प्रभु का दास ने ये तो जान पूछ कर हमारे लिए बोला, ऐसा मत बोलना भी है। प्रभु का दास कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये प्रभु का उपस्थिति में हम बातें कर रहे हैं, प्रभु ने दिया हुआ बातें कर रहा है, प्रभु से बात करके आपको दे रहे हैं। इसमें प्रभु का दास पर दोष लगा करके आपका पाव में और एक पाव जोड़ दिया और हमारा प्रतिफल बना दिया आपने, ऐसा बात नहीं। आप सुधरे बिगड़े तो भी हमारा प्रतिफल कटी नहीं, दोनों बातों पर हमारा प्रतिफल बढ़ गया। आप कभी ये मत सोचना प्रभु का दास को प्रतिफल पाने नहीं देगा। आप इतना सोचते रहेगा मेरा प्रतिफल दुगना बढ़ते जाएगा। इसलिए वो काम छोड़ दो, सुधरो, अच्छा करो। मेरा प्रतिफल आप कैसे रोक सकता? आप मेरे प्रभु को नहीं जाना, मेरे प्रभु को जानेगा तो आप कभी। मतलब आप देखो
कई लोग जेलसी, प्रभु ने एक बार एक जेलसी करने वाले एक व्यक्ति को प्रकट होकर के पूछा क्या चाहिए। उसने बोला मेरा पड़ोसी है ना, उसको कैसे भी मतलब हराना है। उसने बोला प्रभु, मतलब बोला एक बात, एक शर्त है, इस तरह तू मांगेगा उसका दुगना मैं उसको दूंगा, एक शर्त है। तभी उसने सोचा, बहुत चिराग दिमाग वाला था, उसने बोला ठीक है प्रभु मेरे एक आंख तोड़ दो। क्या करना, मैंने उसका दोनों आंख जाना चाहिए। देखो पर ये मेरे एक जाएगा तो मेरे को एक है ना। क्या चला है प्रियो, क्या आपका दिल है प्रियो, ऐसा दिल है क्या है? नहीं प्रियो, दूसरा कितना भी आपका वैरी क्यों ना हो उसका भलाई चाहना, ये मसीह का दिल। कभी भी हम किसी के प्रति बुराई नहीं सोचना, उसका नाश नहीं चाहना प्रियो। जब तक एक व्यक्ति शरीर में है उसके लिए नम्रता से रोक करके विनती करो, प्रभु उसको बचा ले। आपका अनुग्रह उन पर बहुत से उंडे है, प्रार्थना करना प्रिय। एक भी व्यक्ति नाश होने के लिए हम नहीं चाहना, चाहे वो कितना भी बदमाश हो, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, है ना। प्रभु का दिल हमारे में होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भजन के द्वारा चेतावनी जहां तक है हमें देते जाना। वही भजन संगीता से एक दो भजन और भी पड़ेगा तो अच्छा बात है। 38 का 3, भजन संगीता 38 का 3 का बी पार्ट। और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखा, चैन नहीं, मैं शांति से नहीं रह पाता प्रियो। पाप हमारा हड्डी को भी कमजोर कर देगा। हड्डी है, आप उसके लिए मैं पुराना टैबलेट खा करके अस्थि को बलवंत करेगा, सोचेगा नहीं होगा, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। है आप टैबलेट खा करके फिर पाने का प्रयास आपका व्यर्थ हो जाएगा। और एक वजन 106 का 43 का बी पार्ट, 106 का 43 का बी पार्ट। ओ लॉर्ड, अपने अधर्म के कारण दबते गया। देखा, आत्मीय जीवन में बढ़ने वाला बात नहीं, दबते गया। ओ सच में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक बड़ी बात। अभी हमको ज्यादा समय मिलने का सवाल नहीं, बहुत थोड़ा देखिए प्रियो, बहुत थोड़ा। अपने को पूरा जोर देने का टाइम है अभी, उस आनंदता का दर्शन में मैं कैसा प्रभु को मैं ज्यादा महिमा दे पाऊं, है ना। और बातों में मत जाना प्रियो, अपना दिल को बहकने नहीं देना, और किसी प्रकार का एक नेगेटिव विचार में नहीं जाना। ये नीति वजन में है ना, ये सब वजन बहुत अच्छा है, नीति वजन में ऐसा एक वजन है। कौन सा वजन है मालूम है? मानो उसका 26 का 27 भयंकर वजन है बापू। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा। देखा, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा ना वही उसमें गिरेगा। मैं आजकल न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ता है, उन्होंने मतलब सुअर पकड़ने के लिए, जंगली सुअर, तो आकर के खेती बहुत नष्ट करता, उन्होंने उसके लिए गड्ढा खोदा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वो तार वाला डाल के उसमें मतलब जो डाला, बाप बेटा दोनों कर दो। देखो बहुत दुख लगेगा ना। देखो प्रिया, प्रभु का लोग कभी भी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना, किसी को छोटा करने के लिए, तुच्छ करने के लिए, निंदा करने की प्रयास दिल में है तो आप बुरी तरह से फंस गए, आपका निंदा हो ही जाएगा, आप उस गड्ढे भी गिरेगा, है ना। इसमें एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है एस्तेर का किताब में, हामान का अनुभव आपको याद है ना, एस्तेर की किताब उसका 7 अध्याय का 9 वचन, एस्तेर उसका 7 अध्याय का 9 वचन। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम की एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दोकाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। देखा, अभी हामान ने ये 50 फीट का ये मतलब क्यों खड़ा किया था? मोर्दोकाई के लिए, और तो किसको मिल गया? हामान को ही मिल गया। ओह देखो, है उसका बहन में और भी 10 खंबा खड़ा किया, उसका 10 बेटों को भी खड़ा चढ़ा कर दिया है। अब देखो एक बात जानना प्रियो,
प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। हमारे खिलाफ कौन कौन क्या क्या करता है करके हमको क्या ढूंढ रहेगा, उसको तो ढूंढता रहा। प्रभु को मालूम था मेरा दास मोर्दकाई का खिलाफ में हामान कल सवेरे जाएगा। हाँ? प्रभु ने बोला हाँ हामान मेरा दास मोर्दकाई का खिलाफ में काम कर रहा है, तो चलो आज अहश्वेरोश राजा तू सोना नहीं, तू इतिहास पढ़ो, लिख कर रखा ना जो तेरे चरित्र में जीवन में क्या हुआ पढ़ो उसको। हामान पलट करके देखा नींद नहीं आ रहा, वो हवा मार रहा है, हमन हवा कम है क्या, नहीं हवा ज्यादा है, लेकिन मेरा अंदर हवा उड़ रहा है। किधर मंग गया पढ़ा, वो उस भाग पढ़ा जैसे खोला, जैसे कई लोग बाइबल कैसे पढ़ता ऐसे नहीं। अब तेरे लिए जो पढ़ना है प्रभु निकाल कर देगा, वो भाग पढ़ो। देखा क्या बात है विवाह। हमें एक बात, आप हमारा प्रभु कितना महान है, आप सोचो है हमारा प्रभु कितना महान है। हम लोगों ने बहुत बार नहीं जाना, हम कितना प्रभु को जानेगा तो भी हमारा ये डैमेज हुआ माइंड में कितना आएगा, इतना आएगा। प्रभु कितना है उतना बड़ा, मन बोलेगा तो स्वर्ग और स्वर्ग विनाश हमारे वाले परमेश्वर को हम कैसे बाजू को उसमें लाएगा, नहीं लाएगा। ये डैमेज हुआ ये दिमाग में कैसे आएगा। फिर भी प्रभु का आत्मा का सहायता से अब थोड़ा तो समझ सकता है। अभी देखो, अभी मान लो अहश्वेरोश राजा को सोने नहीं दिया, और अहश्वेरोश राजा ने देखा अरे मेरे को मृत्यु से बचाए वो मोर्दकाई को मैंने कुछ प्रतिबल नहीं दिया, मैंने ऐसा करना राजा होते हुए अच्छा नहीं। तो सुबह हो गया, हाँ सुबह नहीं हो गया, कौन है आंगन में, हाँ इधर ही मोर्दकाई के लिए खंबा खड़ा करके आया। रात भर सोया नहीं होगी, सिर्फ मोर्दकाई सोया, राजा नहीं सोया, हामान नहीं सोया, मोर्दकाई सोया। वो यही तो बात है, प्रभु का लोगों को प्रभु नींद देता है ना, प्रभु प्रबुद्ध करता है। हमारे लिए चिंता करने वाला प्रभु है, तो क्यों चिंता करने का भाई। हमारा प्रभु का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है ना। 121 का 4 आपने जाना हुआ हमारे प्रभु को, आप सही में जानते हैं क्या, कभी भी नहीं सोता। देखिए हमारे प्रभु कभी नहीं सोता, कभी नहीं उठेगा, और बैठे बैठे थक गया, नो उतना में शैतान काम करेगा, प्रभु उगता भी नहीं, थक गया, एक ऐसा करता है नहीं। वो भजन क्या बोलता, पढ़ रहे थोड़ा, सुन इस्राएल का रक्षक हाँ। न उगेगा, हाँ ना उगेगा और न सोएगा, देखा ना उगेगा। वो मैं बहुत देर से कई सालों से देख रहा था, अभी थोड़ा सा नींद आया, ऐसे पड़ेगा नहीं है ना, थोड़ा देर के लिए भी सोता है। प्रभु नहीं सोया, हाँ किस लिए, भक्त के लिए, हमारे लिए नहीं सोता। हाँ देखो हमको नींद देता, हमें कोई दूसरा कोई अच्छाई करने के लिए आएगा तो भी प्रभु देखता है, भगत है प्रभु, सब प्रभु करता। अभी तो कल सोया नहीं तो कहीं सोया। आप ऐसा मुफ्त में आकर बैठा है क्या, नहीं है। आपको कल प्रभु ने अच्छा नींद दिया, फ्रेश होकर के लाया। फिर बहुत बार लोग ये बात को समझता ही नहीं। अभी ठीक है, मैंने प्रतिबल नहीं दिया, कौन है आंगन में, बोला हमान से बढ़ करके सलाह लेने के लिए योग्य कौन है। हमान बताओ, अगर राजा किसको आदर करना चाहता है तो क्या क्या करना चाहिए। हमान ने सोचा मेरे को छोड़कर प्रभु हमारा राजा किसको आदर करेगा, उसने उसका हाई लेवल का पूरा लिख करके छाट दे दिया, बोला ये सब तुम मोर्दकाई करो। किसके लिए करना पड़ा, उसको खुद करना पड़ा, उसको ड्रेस पहनाया, राजा का हृदय में बैठाया, राजा का मुकुट बनाया, वस्त्र बनाया, सब करके देखो राजा जिसको सम्मान करना चाहता है मोर्दकाई को देखो ऐसा करेगा। फोन में मतलब सबको सुनाई दिया, देखा अरे हामान मोर्दकाई के खिलाफ में हमेशा बोलता था, अभी देखो हामान के बारे में तारीफ कर रहा है, प्रभु ऐसा करवाएगा। और इतना ही नहीं, ज्यादा देर नहीं, हामान तूने जो मोर्दकाई लेके बनाया ना वो तेरे लिए हो जाएगा।
प्रियो, अपना दुश्मन कितना तगड़ा है करके मत सोचो। Yes, amen. वो कैसा भी कौन ना हो, आप प्रभु आपका अनुकूल है ना। Amen. आपका हर एक प्रतिकूल को आपके लिए करेक्ट करने के लिए प्रभु सावधान, धन्यवाद आपका। प्रभु तैयार है प्रियो। Amen. प्रभु अपने लोगों के लिए वो सोचता है। Thank you, Lord. मैं तो बोलता हूँ बाइबल पढ़ेगा तो हर एक वचन हमारा प्रभु हमको जब सबन्या में एक ऐसा वचन है, सबन्या 3:17 वचन, लॉर्ड जीसस, सबन्या 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरे बीच में है, हाँ। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। देखा, वो अपनी लोगों का उद्धार करने के लिए पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। हाँ। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हाँ। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हाँ, देखा, प्रभु के लोगों को प्रभु अपनी महिमा के लिए देखा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप कोई भी अवस्था में टेंशन नहीं लेना। आप टेंशन लेता है तो प्रभु का निंदा होता। प्रभु बोलता है कि मेरा बच्चा अभी तक मेरे को नहीं समझा। प्रभु को काम करने दो ना। प्रभु काम करेगा तो आप एकदम चकित हो जाएगा, है ना। एक अद्भुत बात है ना, जब प्रेरितों का 12 अध्याय में पत्रोस को पकड़ करके हेरोदा राजा गला काटने के लिए डाला हुआ है, जंजीर से बांध करके। पत्रोस, अभी आपको मालूम है, जंजीर से दूसरा दिन याकूब का गला काटा, सबको मालूम है, डरा हुआ है सारे मंडली। अब मेन लीडर को भी पकड़ा, पत्रोस को, 2 सिपाहियों के साथ जोड़ करके जेल में डाल दिया। पत्रोस बोला, देखो मेरे को पर कल मरना है ना मरना है मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सोना है, मेरे को सोना है। वो भी लोग सोचा होगा कि अजीब का आदमी भाई कर ऐसा बात सुनने के बाद में किसी को नींद नहीं आता। देखो ये बोलते हैं सोना है, और वो कराटा मार के सो रहा है। अब ये देखो, वो पत्रोस को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए दूध आया ना, दूध आकर के मतलब वो हिला करके देखा नहीं, उसको थप्पड़ मारना पड़ा। अरे उड़ो रे, उड़ो उड़ो। देखो 12 अध्याय का 6 से 11 तक का वचनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रियो, स्वर्गदूत आकर के उसको यहाँ पर ऐसा मार करके जगाया, इतना गाना दे रहा था। अब देखो है, और उसको ले करके बाहर छोड़ दिया, जाओ ये जीवन का वचन जा करके बताओ, सबको बताओ। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु हमें एक रिएक्शन होकर के या प्रभु हमारे छुटकारे के लिए है करके अगर मालूम है तो हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। आप देखो प्रतिकूलों को देख, कोई भी प्रतिकूल हमारा प्रभु से बड़ा नहीं, और प्रभु जाने बिना नहीं। हर एक बातों में प्रभु परमिशन देगा, है ना। मतलब पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़ा है तो पिलातुस ने क्या बोला? पिलातुस बोलता है, यीशु मैं कौन है तुमको मालूम? तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुझे मारने के लिए अधिकार मेरे पास है, मेरे पास है। पिलातुस ने सोचा मैं बहुत बड़ा। प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया मालूम है? उसका तो पूरा हवा उड़ गया होगा, है ना। यूहन्ना 19 अध्याय, है ना, उसका 11 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता। जो ऊपर से देने वाला तेरे सामने अभी नीचे खड़ा है। देखो तुझे अधिकार दिया, ऊपर से दिया, मतलब मैं ऊपर बैठा था, अभी भी मैं ऊपर हूँ, मैंने ही दिया, मैं अभी इधर भी खड़ा हूँ। हाँ, क्या बात है प्रिय, ये बात थोड़ा समझना कितना कठिन है ना, है ना। अपने जीवन में भी प्रियो कई रीति में हम लोग जब तक शरीर में है कई बात आ सकता है ना, जीवन में कई प्रकार का समस्या आ सकता है। हमारे जीवन में उस समय में क्या करना है करके क्लियर वजन दिया है, हर बात में वजन हमारा आधार है ना। जब फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6-7 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या करना प्रियो, हमारे जीवन में भी समस्या, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई है क्या? सबको जीवन में समस्या है प्रियो। वो समस्या का बात कभी भी मैं आपको बोला ना, शो नहीं करता, किसी को मालूम होने नहीं देता, मालूम होने नहीं देता। मैंने ये बात को देखा प्रियो,
एक एक हफ्ता में भूखा रहने वाला प्रभु का दास लोग, है ना, और भी लुंगी टाइट बांधा। क्यों? पेट खाली है, पेट में कुछ भी नहीं, फिर भी संदेश सुनाने के लिए गया। मेरे बचपन में देखा हुआ बात मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, कैसा भी अवस्था में प्रभु के लिए, प्रभु का नाम को निंदा होने नहीं देना। प्रेस करने के लिए प्रेस नहीं है। क्या कहा? कपड़ा धो करके तकिया का नीचे रहता, सुबेरे तक प्रेस हो जाता, वो फैलता, लोग देखते हैं, बोलते देखो चकाचक चलता। उनको मालूम नहीं, एक हफ्ते से खाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी प्रभु का निंदा होने नहीं दिया। प्रियो, आज सब कुछ देने के बावजूद भी क्या हो रहा है? प्रभु का सच्चा भक्ति करना है, ये जरूरी बात है। हमारे किसी का भी जीवन में एक बात जानना, हम लोग वो ऐसा मुसीबत आ गया करके नहीं बोलना, ऐसा नहीं आता भाई। प्रभु जाने बिना, प्रभु अनुमति देते बिना हमारे जीवन में मुसीबत आएगा? नहीं आएगा। मेरा पहला कोरिन्थियों 10 का 13 वचन हमेशा याद रखना। प्रभु का वचन है और वायदा है प्रियो। ये तो ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के समझने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखा, अगर आप ऐसा नाटक करेगा तो आप बोलते हैं मेरा प्रभु विश्वास योग्य नहीं है। मैंने विश्वास किया था लेकिन क्या करूं, शायद प्रभु नहीं देखा, नहीं तो प्रभु से होता नहीं होगा। ऐसा एक झूठा गवाही का कारण हमारा कोई भी बातों में नहीं आने देना। स्ट्रिक्टली प्रियो, ये वचन सत्य कहता है, ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच्ची है। इसलिए कभी भी हमारा कोई भी ऐसा बात से दुनिया के लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि इनका परमेश्वर कितना कमजोर है, वे इनके लिए नहीं सोचता। ऐसा ही क्या? नहीं है ना, नहीं। माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर इतना प्यार करने वाला हमारा प्रभु है, बहुत हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, तो उसका दोष आने वाला बात नहीं होना। हमारे जीवन में जो भी बात अगर आने भी देगा प्रभु का महिमा के लिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, माना यूहन्ना के 11 अध्याय में माना 1 से 4 तक पढ़ेगा तो यीशु मसीह माना लाजर को और मरियम को, मार्था को प्यार करता था। अरे प्यार करता था, भाई का समस्या भेजा, यीशु मसीह आया ही नहीं। क्या प्यार है? कृत्य में नहीं, और बोलते प्यार करता। ऐसे कई बार बोला ना, प्रभु का दास क्यों नहीं आया, प्रभु का दास ने ऐसे क्यों नहीं किया? हाँ प्रियो, हर एक लोगों के द्वारा प्रभु का एक नियुक्ति है। हमें प्रभु की नियुक्ति जानना। प्रभु हमारे जीवन में कुछ बात आने देता है तो अभी प्रभु का महिमा के लिए होने देना, उसके लिए रुकावट नहीं बनना है। अभी मेरे लोग भी कंप्लेंट किया, अभी आप रोता तो मेरे भाई नहीं मरता, दोनों ने बोला। अभी क्या हो गया? टाइम पार हो गया क्या? मेरे प्रभु के लिए समय पार होने वाला सवाल है क्या? नहीं प्रिय, आपके लिए वो बात, मेरे प्रभु के लिए नहीं। आप देखो प्रभु का महिमा हुआ कि नहीं? प्रभु का महिमा देखिए, जब ईयोब पराजय का 10 वचन में ईयोब का बारे में शैतान ने एक कंप्लेंट दिया, वो बात आप भूलना नहीं। तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखा, इसका मतलब 3 फेंसिंग हर एक भक्तों में चारों तरफ है। कितना फेंसिंग? 3 फेंसिंग। एक आपकी चारों तरफ, दूसरा उसके घर की चारों तरफ, तीसरा आपका संपत्ति की चारों तरफ। हाँ, एक बकरी चोरी होने का सवाल नहीं, प्रभु संभालता। क्या बात करता है? आपको विश्वास है कि नहीं? प्रियो, ये वचन में जो लिखा है सत्य लिखा, इसका नाम सत्य ग्रंथ है, यहोवा का किताब है, इसमें आप अविश्वास ना है ना। आज हम लोग यहाँ पर क्यों आया? प्रभु का अनुग्रह पर था इसलिए आया, नहीं तो हमें यहाँ पर नहीं आना। आज कई लोगों को प्रभु ने अवसर दिया लेकिन कई लोगों ने नष्ट किया। प्रियो, अपने जीवन में परखना है। आज भी मैं प्रभु का वाणी सुनने के लिए
और अमल करने के लिए मैं उलझा ही है क्या? प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहने के लिए मेरे में एक उलझा है क्या? प्रभु की इच्छा जानने के बाद में मैं अपनी इच्छा में चलता है या प्रभु की इच्छा में चलता है? ये अपने आप को पूछना है। प्रभु में आए हुआ लोगों को एक ही बात बोलता है, ये दुनियादारी में बच जाना, दुनिया के अभिलाषाओं में मोह में नहीं जाना, अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु की इच्छा में रहना, अपने आप को इनकार कर सूली देना, वो धन्य जीवन है, वो विजयी जीवन है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हमारी अवस्था जानकर हमसे बोला सावधान रहने के लिए, क्योंकि हम निकटता में है, निकटता में है। अभी भी परखना हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम के अलावा कुछ है क्या? है तो कबूल करके छोड़ देना प्रिय, प्रभु से भेंट करने की तैयारी में रहो, क्योंकि आज भी प्रभु आ सकता है, ये आखिरी संदेश हो सकता है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।